तो हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप जानते हैं कि ए का ए पर संबंध कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं आता तो चलिए हम प्रश्नावली 2 में सीखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए बराबर कितना दिया है, 1 से लेकर 14 तक दिया है, ठीक है। आर बराबर क्या बोलता है कि x कॉमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, ए है, जहां एक्स वाई का मान जो है वो 1 से लेके 14 तक आना चाहिए, ठीक है, 14 से बाहर नहीं जाना चाहिए। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ए से ए का संबंध आर निकालना है और इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है कि जो दिया है उसे लिखना है भाई, ठीक है। ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 डॉट 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 करके कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका 14 तक, ठीक है, 14 तक गया। फिर क्या बोलता है आपका आर, आर बोलता है कि x कॉमा वाई प्लस डॉट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब और चलिए इसे तो हम लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोष्टक, ठीक है, ये दोनों आपको बोला हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये दिया है, ठीक है, 3x माइनस वाई दिया है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोला है कि एक्स वाई क्या करता है, ए से बिलोंग करता है, मतलब एक्स और वाई का मान हम लोग रख के देखेंगे, चाहे एक्स का रखिए चाहे वाई का रखिए, कि 1 से लेकर 14 तक आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम x की जगह में क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर। तो चलिए कैसे करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ पे 1 रखते हैं ना, तो y का मान क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। अगर हम 2 रखें, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रखे हैं तो क्या मिला है हमें मिला है 3। उसी प्रकार हम 2 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे तो 3 गुणी 2, चलो बराबर y कर देते हैं, ठीक है। तो y का मान क्या निकला है, 6 निकला। अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 रखेंगे तो हमारे पास y का मान क्या निकलेगा भाई, 6 निकलेगा, ठीक है। अगर 3 रखेंगे, करके देख लीजिए, अगर 3 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 9 आएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है। बाहर जा रहा है क्या देखेंगे 14 से, तो 14 से बाहर नहीं जा रहा इसका मान, ठीक है। तो अब देखिए फिर 4 y के x के जगह में 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 आ गया। अब 5 रख के देखते हैं कि 5 से 15, y का मान क्या हो जाएगा 15 आएगा, मतलब 4 रखेंगे x के जगह में तो y का मान क्या आने वाला है, सॉरी x के जगह में हम 5 रखते हैं तो y का मान हमारे पास 15 आने वाला है। लेकिन 15 जो है क्या बोल रहा है कि 1 से 14 तक आना चाहिए, 15 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि मैम अगर यहाँ पे 1 से लेके 14 तक दिया है तो हम x और y का मान 14 भी तो रख सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 1 से लेके 14 तक लाना है, तो हमें वहां से बाहर नहीं जाना, मतलब ये नहीं कि ये दिया है a बराबर दिया है तो हम 1 से लेके 14 तक रखेंगे, ये आप लोग को दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। क्या रखना है कि 14 तक नहीं जाना चाहिए, उतना ही नंबर आपको x के जगह में रखना है, ठीक है। चाहे आप y की जगह में भी रखेंगे ना तो x का मान निकल आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप x का ही मान रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है, हमने क्या निकाल लिया, ए और ए से ए का एक संबंध निकाल लिया आर, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसके प्रांत, तो देखिए बेटा प्रांत निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए सामने में जितने भी नंबर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x y, ये सभी क्या होते जाएगा आपका x और y बनते जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रांत निकालने के लिए बोला जाएगा तो सामने में जो भी संख्याएं हैं उसे आपको लिखना होगा, ठीक है। मतलब देखिए 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, बस यहाँ तक हो गया आपका आंसर, ठीक है। प्रांत हमने निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि सहप्रांत निकालना है, सहप्रांत मतलब सभी संख्याओं को निकालना है, मतलब ऊपर में a बराबर है सभी 1 से लेके 14 तक है,
उन्हीं सभी संख्याओं को हमें लिख देना है, ठीक है। तो सहप्रांत, सहप्रांत बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या क्या दिया है, 1 2 3, ऊपर में जितने भी संख्याएं हैं उसे आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ से लेके 14 तक हमें सहप्रांत लिखना है। समझ आ रहा है क्या, ठीक है। जितने बच्चों को समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और समझ नहीं आता है तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हम अगले अगले वीडियो में इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सहप्रांत निकाल लिया हमने, और क्या निकालना है, परिसर, ठीक है। परिसर, परिसर निकालना है। परिसर मतलब जो y वाला जो मान है, ठीक है, y वाला जो मान है उसे हमें लिखना है। 3 क्या है यहाँ पे, 6, यहाँ पे क्या है, 9, ठीक है, 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हो गया आपका आंसर, निकल गया। हमने बोला था कि ए और ए के बीच में संबंध निकालना है, ए और ए का संबंध निकालना है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना था, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम दूसरा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, ठीक है, r बराबर दिया है, y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम, मतलब जो x का मान यहाँ पे हम रखेंगे ना, y बराबर x प्लस 5, तो संख्या जो x के जगह में हम रखेंगे वो क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई जो है वो n से बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, द्वारा एक संबंध आप परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए इसे रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर निकालना, क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है, जो बोला है उसे तो पहले लिखिए। r इक्वल टू क्या है, दिया है ये हमें, ठीक है, x कॉमा वाई, y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और क्या बोला है कि x और y जो है और किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। ये हमें आप आगे सॉल्व करना है। चलिए क्या दिया है, y बराबर x प्लस 5 दिया, ठीक है, y बराबर क्या है, x प्लस 5। लेकिन ये जो x का मान हम रखेंगे, ठीक है, x का मान रखेंगे 4 से कम रखना है, तो x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना आता है, 1 धन 5, कितना आया, 6 आया। तो इसे ही हम लिखेंगे कि r इक्वल टू 1 रखने पर क्या आया है, y का मान 6 आया, ठीक है, कोष्टक बंद। अब 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7, ठीक है। तो 1 रखने पर क्या बन रहा है, सॉरी 2 रखने पर क्या बन रहा है, y का मान तो 7 बन रहा है, ठीक है। और 3 रखने पर क्या बन रहा है, y बराबर 3 धन 5 मतलब 8, 3 रखने पर क्या बन रहा है, 8 बनेगा y का मान, ठीक है। अब देखते हैं 4 से कम, मतलब जो x का मान है ना वो 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ से आपका कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। हमने संबंध निकाल लिया, इसको बोलते हैं आपको रोस्टर रूप, ठीक है, संबंध निकाले हैं, रोस्टर रूप यही है, ठीक है। इसके प्रांत और परिसर बताइए, तो बहुत सिंपल है। प्रांत हमने बताया था क्या क्या होगा, ये सामने वाले जितने भी नंबर है वो आपका प्रांत कहलाएगा, 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। और परिसर बोला है ना, परिसर मतलब पीछे वाली संख्या, ये जितने भी पीछे में संख्या है वो आपका परिसर कहलाएगा, 6 7 और 8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं लिखना, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वही वही आपको लिखते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन, ए बी का मान दिया, ठीक है, ए से बी में हमें संबंध दिखाना है, r बराबर इतना दिया है, लेकिन x और y का अंतर क्या है, विषम है, मतलब x और y का हम माइनस करेंगे ना तो उसमें जो अंतर आएगा विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 ये सभी आएंगे, ठीक है। और x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है b से, तो हमें क्या करना है भाई, r को रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं, a बराबर क्या दिया है तो आपको लिख देना है, जो भी ए बी बराबर दिया रहता है ना उसे सबको आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए लिख दिए भाई, बी बराबर हमने लिखा है 4 6 9, 4 6 और 9, तो आर बराबर क्या बोलता है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई मतलब एक्स माइनस वाई का अंतर क्या हो जाएगा आपका, विषम संख्या, ठीक है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है
कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ये है बस, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा रोस्टर रूप कीजिए। रोस्टर रूप मतलब ये बोल रहा है कि ए से बी में संबंध, तो हमें क्या करना है कि ए और बी का गुणा कर देना है। ठीक है, ए का गुणा किससे किससे करेंगे, बी के साथ। तो ए वाले जितने भी नंबर है उसे आपको लिखना है इसमें। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउन हो गया है। चलिए बी का लिखिए 4 6 9। ठीक है, अब चलिए गुणा कीजिए। एक का गुणा इन सभी के साथ करना है, दो का गुणा इसके साथ, तीन का गुणा इनके साथ, पांच का गुणा इनके साथ। ठीक है, चलिए एक का गुणा 4 के साथ करेंगे, क्या आएगा 1,4, ये होता है गुणा करने का नियम। ठीक है, एक का गुणा फिर 6 के साथ, तो 1 6, ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा, 1 और 9। ठीक है, समझ आया। अब दो का गुणा कीजिए, फिर 2 से 3 डिब्बा जाएगा, 2 4। ठीक है, 2 2 6 और 2 9, ये हो गया। फिर अब आएगा 3 का करेंगे, 3 4 3,6 3,9 हो गया। 3 का काम खत्म, 5 का बचा है, 5 4 5 6 और 5 9। अब देखिए हमने रोस्टर रूप में तो लिख लिया, लेकिन क्या बोलता है कि x और y के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो इसमें से हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जिसको हमें घटाने पर उसका विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। 4 में 1 घटाएंगे, दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या 3 आएगा। ठीक है, 3 आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 और 4। ठीक है, समझ आ रहा है। पहले आपको रोस्टर रूप में लिखना है, उसके बाद सभी संख्याओं को घटाकर देखना है एक दूसरे के साथ कि विषम आ रहा है या सम आ रहा है। ठीक है, तो हमने 1 4 ले लिया, अब 1 और 6 करेंगे, 6 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, वो भी विषम है, इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, 1 6 लिख लिया हमने। 1 और 9, 9 में 1 घटाएंगे 8, सम संख्या भी। 4 में 2 घटाएंगे 2, सम संख्या। 6 में 2 घटाएंगे 3, तो लेंगे हम इसे 2 और 6 को। ठीक है, ये हो गया आपका। 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, तो इसे भी ले लीजिए, विषम है ना 7, ये हो गया। 3 4, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, 3 4 को भी लेंगे। ठीक है, 3 में 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, 3 6 को भी ले लीजिए। अब क्या करना है, 9 में 3 घटाना है तो क्या आपका आएगा 6 आ रहा है, जो कि सम संख्या है तो छोड़ देंगे। 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, इसे भी लेंगे, 5 4। ठीक है, 5 में 6 में 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 1, 5 6 को भी ले लीजिए। 9 में 5 घटाएंगे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, विषम संख्या। ठीक है, तो इतनी संख्याएं हैं जो कि घटाने पर विषम संख्या आता है, चाहे आपका 3 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 7 रहे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, मतलब जो चित्र है ना ये P और Q के बीच में संबंध दर्शाती है। ठीक है, इस संबंध को पहला है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, इसको और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है वो देखना है, और रोस्टर रूप में तथा प्रांत और परिसर क्या है ये बताना है। समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप और प्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र दिया है। ठीक है, आकृति है एक जो P और Q के बीच में संबंध बता रहा है। तो आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि इसमें क्या है 5 है और इस साइड क्या है 3 है, कितना अंतर है 2 का अंतर है। ठीक है, 6 है 4 है, फिर से 2 का अंतर है, 7 है 5 है, फिर से 2 का अंतर है। तो हम देखिए कि ये x है। ठीक है, ये वाला जो हम मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये y वाला है। ठीक है, y अक्ष है। तो हम x में ठीक है क्या घटाएं कि कौन सा नंबर घटाएं कि यहाँ पे y का मान आए 3। तो यहाँ पे सीधा अंतर दिख रहा है कि 5 में 2 घटाने पर 3 आता है। तो हम क्या x में 2 घटा देंगे तो y का मान आएगा या नहीं, आएगा ना, क्योंकि हम x में 2 घटा रहे हैं। x में यहाँ पे हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। क्लियर है, तो ये तो हमें मिल गया एक समुच्चय निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पहला कंडीशन क्या बोलता है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो चलिए हम लिख देते हैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका, ऐसे करना है आपको, ठीक है, कोष्टक डालना है, एक्स और वाई करना है, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे है, ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में ये आया है कि यहाँ पे y बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। लेकिन ये तो y का मान आ गया, मतलब हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो y का मान तो आ गया, लेकिन x का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल टू, ये y का वैल्यू आया है ना, अब x का तो नहीं आया है, हमने लिखा है y का मान, लेकिन x के जगह में क्या रखेंगे तो y का मान आएगा, ये तो हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, x का मान y 5, 6 और 7 रखने पर, ठीक है, 5, 6 और 7, ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिखा कि x y डॉट y इक्वल टू x माइनस 2, क्यों लिखा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि x में 2 घटाएंगे तो y आ रहा है, मतलब यहाँ पे y का मान तो आ गया, ठीक है, x के जगह में 5, 6, 7 रखने पर यहाँ पे क्या होगा, x का मान हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब हम ये वाला हमें मिला है, क्या मिला है, समीकरण मिला है, तो हम क्या करते हैं कि x के जगह में 5 रख के देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 कितना आएगा, y का मान 3 आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, कोष्टक बंद हो गया। अब x के जगह में 6 रखिए तो 6 माइनस 2 कितना आएगा भाई, 3 आया, सॉरी 4 आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, तो y का मान आ रहा है आपका 4, क्लियर है। तो देखिए अब क्या रखेंगे भाई, 7 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 में 2 जाएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ये हो गया आपका रोस्टर रूप, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x का मान आया है, x का मान 5 से 6 तक रखना है, ठीक है, उसके बाद आपको कोष्टक बंद करना है, आगे नहीं रखना है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप में, ठीक है। अब क्या बोला, प्रांत और परिसर, बहुत आसान है, देखिए प्रांत परिसर कैसे निकालते हैं, मैंने बार बार आपको बताया था। चलिए इसका प्रांत और परिसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या है। तब तक हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 6, ठीक है, मान लीजिए कि आज a पर कोष्टक ए बी ए कॉमा बी क्या है, बराबर है a के, ठीक है, ए बी ए के भी बराबर है, और ए पर क्या है, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब ए जो है वो बी को विभाजित कर देती है, द्वारा परिसर परिभाषित एक संबंध है, ठीक है, किसका, किस पर, आर ए पर, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है, ये बोल रहा है कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है 1 से 6, मतलब ए पर 1 से 6 तक भी बिलोंग करता है, मतलब ए और बी का जो मान आएगा ना वो 1 से 6 तक का ही मान आएगा, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं आने वाला, ठीक है, ये बोल रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्या बोलता है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है, आर को रोस्टर रूप में लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको देखना है, दिया है, क्या दिया है कि आर बराबर हम क्या कर लिखेंगे, ए कॉमा बी, ए और बी क्या करता है, बिलोंग्स करता है ए को, ठीक है, और क्या है कि ए संख्या ए बी को संख्या ए बी को विभाजित करती है, ठीक है, ये आपको लिखना है, विभाजित करती है, ठीक है, ये हो गया आपका कोष्टक बंद, इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है, आर को रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें ए का गुणा करना है, हमें ए के साथ, क्यों करना है भाई ए के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर जो है वो ए पर क्या है, संबंध बना रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ए का गुणा ए के साथ करना है, क्यों करना है, क्योंकि ए बी का मान भी ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए भी वही होगा और ये वाला ए भी वही होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलिए ए का गुणा ए के साथ कराइए, हमने सीखा है कि गुणा कैसे किया जाता है,
3, 4 और 6 का गुणा करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 6। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गुणा कीजिए। तो 1 का गुणा 1 के साथ यहाँ पे, फिर 1 का गुणा 2 के साथ, फिर 1 का गुणा 3 के साथ, फिर 1 का गुणा 4 के साथ, 1 का गुणा 6 के साथ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 2 का गुणा कीजिए 1 से लेकर के 6 तक। 2 का गुणा 1 के साथ, 2 2 हो जाएगा, 2 3, 2 4 और 5 तो नहीं है, 2 5 ये हो गया। ठीक है, 3 वाला करेंगे। 3, 1, ठीक है, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6 ये हो गया। 3 का काम खत्म हो गया, 4 का करिए। यहाँ पे 4 चलेगा। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 और 4, 6। ठीक है, ये हो गया। अब 6 का गुणा करेंगे इन सभी के साथ। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। देखिए इतना हो गया। अब ये बोला है कि संख्या ए बी को विभाजित करती है, मतलब ए जो है पहले वाला जो नंबर है वो बी मतलब दूसरे नंबर से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, वही संख्या हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं जगह बना लेती हूँ यहाँ। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पूरी पूरी विभाजित करे उसी संख्या को ही लेना है। ठीक है, एक विभाजित करेगा 1 से, ठीक है ले लेंगे भाई, 1 से विभाजित हो जाएगा। 1 विभाजित होगा 2 से होगा, ठीक है, 1 जाएगा ना 2 से, ठीक है, 1 जाएगा 3 से, 1 जाएगा 4 से, 1 जाएगा 5 से, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, सॉरी 6 से। 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1 और 6 ये तो जाएगा। 1 सभी में चला जाएगा पूरी तरह से। 2 में 1 में जाएगा क्या, 2 1 को विभाजित करेगा नहीं करेगा, 2 2 को करेगा। ठीक है, 2 विभाजित करेगा 2 से, 2 को, ठीक है, 2 विभाजित करेगा 3 से नहीं करेगा, ठीक है, 2 विभाजित करेगा 4 को, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित कर देगा 2 और 4, ठीक है, 2 5 को नहीं करेगा, ठीक है, 3 1 को नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को करेगा, 3 1 कम 3 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 3 4 को नहीं करेगा, 3 6 को करेगा क्या, 3 दूनी 6, लेकिन 2 बच जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा। 4 1 को नहीं करेगा, 4 2 को नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कॉमा आ जाएगा। ठीक है, 4 3 4 4 वाला लिखेंगे, 4, 4, ठीक है, 4 6 को भी नहीं करेगा, 6 1 को नहीं करेगा, ये सीधा करेगा 6 6 को, ठीक है, 6 करेगा 6 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमने इसको रोस्टर रूप में लिख लिया, ठीक है, रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब क्या बोलता है कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। आर का प्रांत हमने सीखा है, क्या होगा, सामने वाले जितनी भी संख्या है वे सभी क्या होंगी, प्रांत होगी। बस इतना याद रखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे 1 1 1 कितने बार है, 4 5 बार, 1 है 4 बार, 1 लिख देंगे। फिर क्या है, 2 2 है, 2 लिख देंगे। 3 है, 4 और 6 ये हो गया आपका प्रांत। परिसर लिखेंगे, ठीक है, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे परिसर। परिसर क्या हो जाएगा, पीछे वाली जो भी संख्या है वो, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6 ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, 4 और 6 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। हमें बोला गया था आर ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम छठा क्वेश्चन को। तो देखिए छठा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, आर इक्वल टू है x प्लस 5, x बिलोंग करता है 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, सॉरी 0 से लेकर 5 तक, द्वारा संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा इजी ये है। अगर मैंने छोड़ दिया इसको तो क्या होगा, न्यूज वाले आएंगे और बोलेंगे कि निशा मैम जो है वो क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के पढ़ाती है ना। अभी तो यही सिस्टम चल रहा है कि जितने भी टीचर्स हैं, छोटे रहे चाहे बड़े रहे, सबको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया है। तो अगर मैं इसको छोड़ के चलती हूँ तो आप लोग तो समझ जाएंगे कि बहुत क्लियर है, लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, तो क्या बोलेंगे कि छोड़ छोड़ के चल जाते, ये थोड़ा समझेंगे कि बहुत आसान था तो बच्चे लोग बनाएंगे करके छोड़ देंगे, ये नहीं सोचते हैं। वो छोड़ेंगे, वो सोचेंगे
छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, न्यूज बटोर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। यही उनका काम है बोलने का, ठीक है। तो आप लोग को उनका ध्यान नहीं देना है, ना हमको ध्यान देना है। हमने अगर उनके बात को पकड़ लिया तो आप लोग के भविष्य पे ये बात आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन बनाते चलेंगे, ये नहीं बोल सके कि वो अपने काम से भागते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें बोलने का मौका नहीं देंगे। और बोलते वो लोग हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ने से नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक में बात खत्म करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरा मैसेज देने का ये मतलब था कि वो लोग जो बोले थे कि हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जितने भी हम बनाते हैं, जो आप लोग को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर बोलने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है हम लोग को। हम एक वीडियो बनाते हैं, उसमें हम पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बोल पाते हैं। और कोई भी चलता आदमी ये बोल देता है कि ये लोग तो ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। कैमरा के सामने बोलने में भी ना उन लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और बोलने के लिए बच्चे लोग को थोड़ा सा खींचना पड़ता है कि क्या समझा रहे हैं, वो हमें क्या होता है कि समझ पाए बच्चे लोग को, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, न्यूज आ रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम लोग को भी बुरा लगता है क्योंकि हम अभी अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, आपको करीब 6 महीना साल भर हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का मकसद ये नहीं है कि हम लोग न्यूज बटोरें या फिर आप लोग से पैसा कमाएं। हम लोग का मकसद ये है कि जितने बच्चे लोग को स्कूल में और ट्यूशन में जो चीज नहीं मिल पा रहा है वो हम लोग आपको यूट्यूब के माध्यम से दे पाए, ठीक है। तो हम लोग का कोई वैसा नहीं है जैसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इतना तक बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे, ठीक है। आसान है तो मैंने बोल दिया, चलिए बनाकर भी बताते हैं। चलिए आर बराबर क्या बोला है, आर बराबर दिया है कि एक्स प्लस 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है किससे भाई, 0 1 2 3 4 और 5 से ये बिलोंग करता है वो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स प्लस 5 है ना, बराबर क्या है y। अब हम x के जगह में क्या रखेंगे, बिलोंग करता है वो 0 से लेके 5 तक। x के जगह में आपको 0 रखना है, 1 2 3 4 5 रखना है, उसके बाद आपका y का मान निकल के आएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप या फिर, ठीक है। ये चलिए x के जगह में 1 रखेंगे, क्या 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान 5 आएगा। x के जगह में 0 रखने पर y का मान आ रहा है आपका 5, ठीक है, ये हो गया। चलिए और x के जगह में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इधर भी बढ़ते जाएगा और x का मान बढ़ेगा, y का मान बढ़ेगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, 2 रखेंगे तो 7 होगा y का मान। 3 रखेंगे तो 8 होगा, ठीक है। 4 रखेंगे तो 9 होगा और 5 रखेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। देखिए हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि इसका प्रांत, प्रांत निकालिए भाई, क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 ये हो जा रहा है, ठीक है। और परिसर, परिसर क्या होगा, पीछे वाले जितने भी नंबर है वो सभी आपका परिसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 है, 6 7 8 9 और 10, यही आपका आंसर है, ठीक है। हो गया, आपका आंसर निकल गया। देखिए मैंने बोला था ना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये हमें निकालना है। अगर इसके जगह में कुछ दूसरा रहता, जैसे कि x का घात 4 रहता या 3 रहता, ठीक है, तो उससे भी हम लोग बहुत आसानी तरह से हल करते, जहाँ पे x का मान जो भी दिया रहता है ना उसे रख के, ठीक है।